नमस्कार, मैं सोनिका राउत। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा गजागलपुर में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में ब्रिजभूषण पांडे जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का क्या पलट सके। ब्रिजभूषण जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? अब हमने खड़जे बनवाए हैं, नाली भी कुछ बनवाई है, अंडरग्राउंड है, जल निकासी की, आवास और विद्यालय का कल्प करवाया है, विद्यालय, पंचायत भवन, और एक अलग से पंचायत भवन के बगल एक कक्षीय भवन आया है, वो भी हमने तैयार कराया। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? आवास लगभग 85-90 के बीच में होंगे। शौचालय की संख्या तो बहुत लूज है, बहुत कम है हमारे यहाँ। कोई बात नहीं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के विषय पर अब हमने नाली का जो निर्माण कराया है वो जल निकासी की भी व्यवस्था है, स्वच्छता की व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं टिकने देता, वो ऑलरेडी निकाल देता है। लेकिन छोटी गांव पंचायत की वजह से अभी हम बहुत अधूरे हैं। अगर हमको जिससे जिससे धन आगे मिलता जाएगा उससे काम हम बढ़ाते जाएंगे। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य के बारे में, तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? अब स्वास्थ्य के लिए यहाँ जो भी CHC से बात होती है, जो भी समस्याएं यहाँ से आती हैं गांव पंचायतों से, तो हम लोग वहाँ थ्रू डॉक्टर से बात करते हैं, उसका निदान कराते हैं। कोटेदार लेखपाल से आप कितने संतुष्ट है? कोटेदार से भी पब्लिक संतुष्ट है, अच्छा कार्य कर रहा है, महीने आवंटित करता है। अच्छा, लेखपाल से भी संतुष्टि है गांव की, ऐसा नहीं है, लेखपाल की भी आवश्यकता पड़ती है तो पहुंच जाते हैं। शिक्षा का स्तर कैसे है आपकी ग्राम सभा? शिक्षा का स्तर अब यहाँ 3 विद्यालय हैं, धौखर में, गजाधरपुर प्लस गड़िया बस्ती में करवाया है हमने, 3 विद्यालय हैं। लगभग जिस तरह से चल रहा है। मिड डे मील बहुत ज्यादा शिकायत मिलती है कि मिड डे मील की व्यवस्था सही नहीं है। आपके ग्राम सभा में कैसी है मिड डे मील? हमारे यहाँ तो टाइम टू टाइम मिड डे मील बनता है। आप जाते हैं, खुद चेक करते हैं? सारी व्यवस्थाओं को जब तक अपने से संतुष्ट हम नहीं लेते, राइट, संतुष्टि नहीं बनती है हमको। आपके यहाँ पे आपके सपनों की मैं बात करूं, क्योंकि 5 बार से आप प्रधान रहे हैं, 25 सालों से आपकी राजनीति की सफर रही है और आपने ग्राम सभा में प्रेम जनता का कमाया होगा, तभी इतनी बार से आप प्रधान बने। फिर भी कोई सपना जो छूट गया अपनी ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं? नहीं, अभी बहुत छूटा है। अभी देखिए, यहाँ अंडरग्राउंड हमको नालियां की बहुत जरूरत है, क्योंकि जल निकासी हमारे यहाँ बहुत कमजोर है। अब वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसकी समुचित व्यवस्था अभी तक हम नहीं कर पाए, और उसका कारण है छोटी गांव पंचायत में धन कम आना। तालाब हमारे यहाँ कई तो हैं, सब बिखरे हुए हैं, तालाब पर कोई तरह से खुदाई हम नहीं करा पा रहे हैं। उसका रीजन है लेबर न मिलना। तो अब उसमें जब तक JCB का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक हमको लगता है कि तालाबों की खुदाई संभव नहीं। सरकार के 19 बिंदुओं पर मैं बात करूं तो 19 बिंदुओं पर आपके कितने काम हो चुके हैं? जैसे विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण है, आंगनबाड़ी केंद्र है। आंगनबाड़ी केंद्र का भी निर्माण हो गया है। एक नया प्रस्ताव हमने भी हाल में दिया है धौखर के लिए, उसका नहीं हुआ है। बाकी विद्यालय का भी हमने कायाकल्प करवा दिया है। 3 विद्यालय है, तीनों विद्यालय का पंचायत भवन में, पंचायत भवन का। हाँ, 12 का शमशान घाट न होने से जो गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह में समस्याएं होती है, क्या आपने कभी इसके लिए लिखित आवेदन नहीं किया? शादी के लिए शादी हमारे यहाँ जो भी आती है वो शादी होती है। बारात घर तो यहाँ नहीं है, लेकिन जैसे सामूहिक विवाह होता है, सामूहिक विवाह में लोग जाते हैं। सामूहिक विवाह की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो तो अलग बात है। बारात घर के लिए जो ग्राम सभा में बनी होती है, बारात और शमशान घाट, इसके लिए आपने कभी लिखित आवेदन किया? घाट के लिए अप्लाई किया है, उसकी जमीन भी सुरक्षित है, वही मैं पूछ रही हूँ। लेकिन अभी तक हमको दिया नहीं दिया गया। बारात घर के लिए? बारात घर के लिए तो जगह की कमी है, जिसकी वजह से बारात घर पर तो हमने अप्लाई नहीं किया है। नहीं, आप करिए। लेकिन शमशान पर हमने फोकस डाली है, लगभग 2 बार डाला। मैं आपको बताना चाहूंगी, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चला है, बहुत से प्रधान से मालूमात नहीं, जो चीजें नहीं होती
ग्राम सभा के लिए आप लिखित आवेदन करिए, विकास भवन एसडीएम डीएम को देने के बाद आप मुझे भी भेजिए। अगर यहाँ से काम नहीं होगा तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। अच्छा, आपने यहाँ पे आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन कितना बनाया होगा? लगभग आयुष्मान कार्ड लमसम में घर घर बन गया होगा? नहीं, घर घर तो नहीं बना है आयुष्मान कार्ड, कुछ लेकिन छूटे होंगे, 70-80 के लगभग बने होंगे और कुछ छूटे होंगे। हाँ। वृद्धा पेंशन भी वही? वृद्धा पेंशन भी लगभग 70-80 लोग पा रहे हैं। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार से तो हर इच्छा भाई सरकारें से मिलना है, हर व्यवस्था सरकारें देती है, हम तो अपने पास से कर्म करते हैं। कर्म करने का काम मेरा होता है, बाकी धन मुहैया कराना सरकार का काम है। अब जितना बजट वो देती है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जल मिशन कार्यक्रम से आप संतुष्ट हैं? तमन्ना तो बड़ी लंबी है, लेकिन जब बिल्कुल, जल मिशन कार्यक्रम से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, संतुष्ट है, क्योंकि बहुत से प्रधानों का कहना है कि सड़कें बहुत बेकार हो जा रही है, खराब हो जा रही है। नहीं, हमारी सड़क और सही है। एक सड़क ये वाली खराब है, ये बेलम कैनाल इसको बोलते हैं। अच्छा। बेलम कैनाल, प्रखंड नहर इसको कहते हैं। ये जो है पचेड़ा आगे है, हमारे गांव से आगे पचेड़ा पड़ता है। पचेड़ा से आगे आप समझिए कि इतना गड्ढा है कि इस पर हमने कई बार आवेदन किया, लेकिन अब ये काम नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी कह रहा है कि हमने इसका प्रस्ताव भेज दिया है शासन को मंजूरी के लिए। 30 करोड़ कितना पैसा मंजूर हो रहा है। बहरहाल इस समय दिक्कत है, इस समय गंभीर दिक्कत है। इस सड़क पर आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैंने सुना, वो मुझे पता चला। हाँ, आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। इतना गड्ढा है, आप चाहेंगे खुद ही आपके समझ में आ जाएगा इस सड़क की दुर्दशा। तो ये कमी है। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है इस ग्राम सभा में जितने भी नाली खो है वो नालियों को बनाना, साथ ही साथ कुछ तालाबें हैं उन पर वो काम करना चाहते हैं। और 12 तक शमशान घाट के लिए लिखित आवेदन करने वाले हैं। शमशान घाट के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं और 12 घर के लिए भी करने वाले हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे। आप प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करते रहेंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। जरूर करने वाला तो ऑलरेडी करवे करते हैं, इसीलिए हमको बनाई है जनता। कितनी बार से प्यार मिलता है आपको? जनता का बहुत बड़ा प्यार मिला। एक बार 5 साल के बाद किसी को बनने को मौका नहीं मिलता और आप 5-5 बार से, बहुत बड़ी बात। और प्रधानी चुनाव व्यक्तिगत चुनाव होता है, कोई पार्टी बेस पे नहीं होता। इस चुनाव का जीतना ही बड़ा कठिन होता है। कठिन होता है। अच्छी जीत दिया लोगों ने। पिछले 5 साल में 80 सीट थी, इस बार सामान्य हुआ और खासी जीत कराई गाँव वासियों ने। उनका स्नेह मेरे से जुड़ा हुआ है, ये ऑलरेडी मैं कह सकता हूँ। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका राज, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।